नमस्कार, वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम स्थापत्य कला के 500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम स्थापत्य कला का भाग नंबर 4। तो आप यदि चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और आप अपने अधिक से अधिक साथियों के पास इस चैनल को शेयर करें कि आगामी पीटीटी और बीएसटीसी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करना है। और चलते हम अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा भाग नंबर 4 में पहला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी केशवदत्त, मंडन, चितवन, हेमचंद। तो इसका उत्तर है मंडन। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन थे? मंडन थे। आप परीक्षा के अंदर 1 या 2 प्रश्न आपको इन वीडियो में स्थापत्य कला 500 प्रश्नों में जरूर मिलेंगे। आपको इस स्थापत्य कला का कोई भी प्रश्न है वो इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आप इनको बार बार दोहराएं। लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में है। मंदिर की स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, इंडो पर्शियन शैली, बेसर शैली। तो इसकी है नागर शैली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, आपको परीक्षा में भी ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखना है नहीं के आगे। तो भैंसोरगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, भूमठ दुर्ग, बसंती दुर्ग। तो इसके अंदर कौन सा नहीं है? इसके अंदर भैंसोरगढ़ नहीं है, ये महाराणा कुंभा द्वारा नहीं बनवाया गया है। मचान दुर्ग, भूमठ दुर्ग और बसंती दुर्ग ये महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए हैं। किलों और उसके शहरों, जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? आपको ये नहीं और हाँ का परीक्षा में भी जरूर ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न बहुत गलती करा देते हैं। तारागढ़, बूंदी, गागरोन, झालावाड़, सोनारगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, उदयपुर। तो इसके अंदर ये ए, ब, स तीनों मेल खाते हैं। तारागढ़ बूंदी में है, गागरोन झालावाड़ में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है, परंतु कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ गोगुंदा में है। कोसवर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो किस नाम से जानता है? विजय मंदिरगढ़ के नाम से, ब भटनेर के दुर्ग से, स शेरगढ़ के दुर्ग से, द है चौमुहागढ़ दुर्ग से। तो ये है शेरगढ़ के दुर्ग से नाम से जाना जाता है कोसवर्धन दुर्ग का दूसरा नाम। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने, बिसल देव ने। तो बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? गुप्त, गुर्जर प्रतिहार, मौर्य या द्रविड़। तो किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली स्थापत्य शैली के अंदर बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? नप्पा, पुंजा, मंडन, गोविंद। ये प्रश्न दोबारा आया है, तो इसका उत्तर है मंडन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कोटा, अचलगढ़, गागरोन और शाहाबाद। तो यह आता है गागरोन का किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। निम्न स्थलों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्ग के नामों में कौन सा युग्म सही है? जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोसवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। तो इसके अंदर जैसलमेर, मेहरानगढ़ गलत है, जोधपुर, जूनागढ़ गलत है, बीकानेर, सोनारगढ़ गलत है, परंतु शेरगढ़, कोसवर्धन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? झालावाड़, अजमेर, उदयपुर, कोटा। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? झालावाड़, अजमेर, उदयपुर व कोटा। तो ये है झालावाड़ के अंदर है। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से माना जाता है?
सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। तो ये प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ा तो इसकी मिलता जुलता पीछे प्रश्नों में भी आया है। तो ये है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। आगे है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? जयपुर नगर की स्थापना के मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे प्रश्न बताना कि जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, अचलगढ़। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है कुंभलगढ़ दुर्ग का, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ महल के अंदर। धानवंत दुर्ग के बीच स्थित है, जंगल, रेगिस्तान, जल और पहाड़ियों के अंदर। तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, रेगिस्तान के अंदर जो बने होते हैं वो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। एकलिंग प्रस्तुति का रचनाकार कौन था? रामकीर्ति, महेश्वर, गुणभद्र, अमर कवि। एकलिंग प्रस्तुति के रचनाकार कौन थे? महेश्वर थे। जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? सोनारगढ़, जूनागढ़, कोसवर्धन, गागरोन। तो जमीन का जेवर जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। कुंभलगढ़ को राजस्थान का विलोरा कहते हैं। लूणकरसर बीकानेर राजस्थान का राजकोट कहलाता है। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहलाता है। तो इसके अंदर कौन सा कथन गलत है? एक बार दोबारा देखो। तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। कुंभलगढ़ को राजस्थान का विलोर कहते हैं। लूणकरसर बीकानेर राजस्थान का राजकोट कहलाता है। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहलाता है। तो इसके अंदर गलत है, कुंभलगढ़ राजस्थान का विलोर कहते हैं, ये बात गलत है। ये बेसोरगढ़ के किले को कहा जाता है। अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? यूनानी शैली में, अफगानी शैली में, पंचायतन शैली में या मुस्लिम शैली में? तो अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण मुस्लिम शैली के अंदर हुआ। ये आज के आपको 20 प्रश्न हैं। हमने आपको एक कमेंट में एक प्रश्न का उत्तर बताना है कि जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी, और आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि हमें 20-20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है ये चलें या प्रश्नों की संख्या बढ़ाएं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, लाइक करो और अपने साथियों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।